भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले औरों से उम्मीद करना छोड़ो और अपने आप से उम्मीद करना शुरू करो, क्योंकि इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती। चंद नोटों पर बिकते हैं लोग। कौन कहता है कि मनगाथा लोग कहते हैं, मुझे कोई नहीं समझता। तुमने अपने आप को कब समझाया? तुमने अपनी मदद कब की है? तुम्हारे सबसे पास तो तुम खुद ही हो। जब तुम ही अपनी मदद नहीं कर सकते, जब तुम खुद पर दया नहीं दिखा सकते, तो दूसरों से उम्मीद मत करो कि वह आपको समझे। अपनी मदद खुद करो। अब तक जिंदगी कल के इंतजार में बीत गई, आगे भी पूरी जिंदगी कल के भरोसे बीत जाएगी। अब तुम्हें अपने लिए सही निर्णय लेने ही होंगे, वरना अंत समय तक सोए ही रह जाओगे। सिर्फ आपके खराब हालात ही आपको सही रास्ते पर लाकर सफल बनाते हैं। जरूरत से ज्यादा सुविधाएं इंसान को निकम्मा बना देती। यकीन ना हो तो उन अमीरों के बच्चों को देख लो, जिन्हें जरूरत से ज्यादा सुविधाएं मिली थी, लेकिन वह आज अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहे। वे आज भी अपने माता पिता के पैसों के भरोसे बैठे हैं। यही एकमात्र कारण है कि गरीबी में पले लोग ही इतिहास रचते हैं और अमीरी में पले लोग सुविधाओं में उलझे रहते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम्हें किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरों की शर्तों पर राजा बनने से बेहतर है अपनी ही मौज का राज बनना। अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं, तो उन्हें गलत या मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वह रोशनी की किरण है जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है। काम बड़ा करिए मगर बर्ताव ऐसा करिए कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि एक महान व्यक्ति की यही पहचान होती है। जो आनंद शांत रहकर चुप रहने में है, वह शिकायत करने में नहीं। खुद को समय जरूर दे। हमारी पहली जरूरत हम ही है। इंसान का जैसा विचार होता है, इंसान धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। साथ रहने का अर्थ है कि किसी की आदतों को देखकर, सुनकर, समझकर खुद में परिवर्तन लाना या उसे अपनाना। दूसरों की बातें सुनकर रिश्ते खराब मत कीजिए, क्योंकि रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। अपने स्वभाव को हमेशा सूरज की तरह रखें, ना उगने का अभिमान और ना ही डूबने का डर। दूसरों के बारे में उतना ही बोलो जितना खुद के बारे में सुन सको। आपके भीतर जैसी सोच चलती है, आप जीवन में वैसे ही बनते हैं। इसलिए अच्छा सोचिए और अच्छे बनिए। श्री कृष्ण कहते हैं, झुकना बहुत अच्छी बात है, नम्रता की पहचान होती है, मगर आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां कमजोर बना देती है और घटिया लोग इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं जिनको पूरा करने के लिए अपनों से ही छल करना पड़े। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीवन जीते हैं, भगवान क्या कहेंगे क्या कभी उसका विचार किया? अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। कई बार मेरा दिल यह सोचकर रोता है कि मुझे क्या मिलना था जो मैंने खुद को समय, सम्मान और विश्वास तक खो दिया। 3 चीजें ऐसी हैं जो एक बार खो जाएं तो कभी वापस नहीं आती। जो लोग कम बोलते हैं, वे उन्हीं के सामने ज्यादा बोलते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं। कभी कभी शब्द और विचार भी दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी कभी हम समझ नहीं पाते और हम कभी समझा नहीं पाते कि लोग पहले दिन क्या कहेंगे, दूसरे दिन आप पर हंसें, तीसरे दिन आपका मजाक उड़ाएंगे और अगले दिन भूल जाओगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, वही करो जो सही है, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखो जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। हर नई चीज नई है, अच्छी लगती है। उम्र बढ़ने के बाद ही सच्चाई सामने आती है, चाहे वो कोई चीज हो या इंसान। लोग कहते हैं कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता। फिर लोग अपने माँ बाप को कैसे भूल जाते हैं? जो सबके हो जाते हैं वो कभी किसी एक के नहीं होते। मैंने बहुत करीब से देखा है, दुनिया के लोग पल भर में जिंदगी को पराया बना देते हैं। सत्य हमेशा मौन रहने वाले व्यक्ति के भीतर पाया जाता है।
झूठा व्यक्ति सदैव शोर मचाता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपनी कमजोरियों का जिक्र ना करें, क्योंकि इस युग के लोग कटी हुई पतंगों को जमकर लूटते हैं। मैं लोगों को माफ करना जानता हूँ, लेकिन उन्हें दोबारा अपने दिल में जगह नहीं देता। अपनों को सिर्फ इतना ही अपना बनाओ कि वह तुम्हारे मन का चैन छीन ना सके। पिछले जीवन को याद ना करें और जो आपके भाग्य में लिखा है उसके बारे में शिकायत ना करें। जो होना है वही होगा। कल की चिंता में आज की हंसी बर्बाद मत करो। जीवन में लोगों को परिवर्तनशील होना चाहिए, उन्हें समय के साथ बदलना चाहिए। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया को बड़े करीब से देखा है। अगर भावनाएं सच्ची हैं तो वही काफी है। आजकल तो लोग सत्य पर भी विश्वास नहीं करते। जब खोने की बात आती है तभी व्यक्ति को पाने का मूल्य समझ में आता है। अगर कभी किसी को किसी से प्यार हो जाए तो वह प्यार किसी के बिना प्यार नहीं होता। यह दुनिया रंग बदलती है। मुझे मेरा बेरंग चेहरा अच्छा लगा। कड़वा बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते, क्योंकि मैंने अक्सर मीठी बातें बोलने वाले लोगों को समय के साथ बदलते देखा है। खुश रहना है तो तारीफ सुनो और सुधार करना है तो आलोचना सुनो। अच्छे लोगों में एक खास बात होती है कि वह बुरे वक्त में भी अच्छे होते हैं। सब कुछ सीखना ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। तस्वीरें लेना भी महत्वपूर्ण है जिंदगी में। आईने बीते हुए लम्हे नहीं दिखाते। आप चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो जाएं, लोग आपसे बेहतर ही तलाश में रहते हैं। जब आपको अकेले सफर करना हो तो आपसे बेहतर कोई साथी नहीं होता। रिश्ते उतने ही रखो जितने की आपको जरूरत है। अब जिंदगी में बहुत सारी बुरी चीजें हो चुकी हैं कि अब अगर कुछ बुरा भी हो जाए तो आपको बुरा नहीं लगता। जिंदगी में अच्छे बनो, लेकिन हर बार अपनी अच्छाई सबके सामने साबित मत करो। जिसे समझना होगा वह समझ जाएगा कि आप अच्छे हैं, यही काफी है। जहां आपका कोई मूल्य नहीं है वहां रहना अनुचित है, भले ही वह किसी का घर हो या किसी का दिल। जिंदगी में एक शख्स ऐसा भी जरूर होना चाहिए जिसके हाल पूछने पर उसे सच बता सके। जो दूसरों का हक और सुख छीन लेता है उसका जीवन दुख भरा होता है। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। भगवान कर्म देखता है, वसीयत नहीं। अच्छे समय से ज्यादा महत्वपूर्ण एक अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखना। एक अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, अच्छा समय कोई अच्छा इंसान नहीं ला सकता। हाथ में पत्थर नहीं है फिर भी दर्द होता है, यह बोली भी अजीब है। अच्छे अच्छों के घर तोड़ देती है। अकेलापन महसूस करना दुख देता है, लेकिन सबके साथ रहते हुए भी अकेलापन महसूस करना, यकीन मानिए, इंसान को अंदर से मार देता है। खेत बेचकर नौकरी पाना आसान है, नौकरी करके खेत पाना बहुत मुश्किल है। मेरी जिंदगी में बहुत दर्द है, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं दिखाया। और बिना बताए कोई ऐसा व्यक्ति दिखाओ जो समझ सके। मेरा दर्द भगवान ने मेरे लिए किसी को नहीं बनाया। जिंदगी ऐसे मत जियो कि लोग शिकायत करें, बल्कि ऐसे जियो कि लोग तुम्हें फिर याद करें। मन भले ही खाली रहे, लेकिन महिला की गोद और पुरुष की जेब खाली नहीं होनी चाहिए, वरना जमाने वाले ताने मारते हैं। अगर किसी से बदला लेना है तो खुद को सफल बनाने की कोशिश करो, क्योंकि यकीन मानिए इससे बड़ा कोई बदला नहीं। कभी उम्मीद की खुशी, कभी निराशा का गम, कभी कभी कुछ खोना, कभी कुछ और पाने की आशा ही शायद जीवन की परिभाषा है। किसी ने पूछा, इस दुनिया में तुम्हारा कौन है? मैंने हंसकर कहा, अगर वक्त सही है तो सब अपने हैं, वरना कोई नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वह आपसे मिलना तो दूर, आपसे कभी बात तक नहीं करता। जिंदगी एक ऐसी रात है जिसमें बहुत सारे सपने होते हैं। जो पा लिया वह अपना है, जो टूट गया वही तो सपना है। पत्थर में एक ही कमी है कि वह पिघलता नहीं, लेकिन यही उसकी खूबी है, वह बदलता भी नहीं। कोई इंसान आपको दुनिया की नजर में बुरा बना सकता है, पर उस परमात्मा की नजर में नहीं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। जिंदगी एक सफर है,
इसे जबरदस्ती नहीं बल्कि जबरदस्त तरीके से जिए। वक्त पर अपनी गलती ना मानना एक और गलती करना है। अपने बारे में किसी और की राय को अपनी हकीकत ना बनने दें। जिम्मेदारियां भी खुद इम्तिहान लेती हैं। जो जितना निभाता है उसी को उतना परेशान करती हैं। यदि आप उम्मीदों को वास्तविकता से जोड़ते हैं तो आप कभी निराश नहीं होंगे। गलतियां करते हुए बिताया गया जीवन न केवल अधिक सम्माननीय है बल्कि बिना कुछ किए बिताए गए जीवन से अधिक उपयोगी है। यह कहते हुए इधर उधर मत जाइए। दुनिया आपकी जीविका का कर्जदार है। दुनिया को आपसे कुछ नहीं चाहिए। किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि वह कितना बेवकूफ है। यह सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करना जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें। हमें अपनी जिंदगी में वही चीजें पसंद आती हैं जिनका मिलना बहुत मुश्किल होता है। इतना आसान नहीं होता जीवन का किरदार निभा पाना। इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। जिंदगी कभी भी छोटी नहीं होती, बस हमारी ख्वाहिशें बढ़ जाती हैं। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। अगर जिंदगी में कुछ बुरा हो तो सब्र रखना, क्योंकि रोने के बाद हंसने का मजा ही कुछ अलग आता है। अगर जिंदगी में भरोसा खुद पर हो तो ताकत बन जाती है, और वही भरोसा दूसरों पर हो तो कमजोरी बन जाती है। हवा के रुख बदलने से कैसा खौफ, मैंने तो अपनों को भी वक्त पर बदलते हुए देखा है। कुछ करना चाहते हो तो खुद करो, होगा। और सारी दुनिया से लड़ने से पहले खुद ही से युद्ध लड़ना होगा। वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाती है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। उस इंसान से आप कभी नहीं जीत सकते जो आपकी खुशी के लिए आपसे हार जाए। लोगों से ज्यादा उम्मीद मत करो, क्योंकि लोग साथ तब तक देते हैं जब तक उन्हें आपसे मतलब रहता है। ख्वाब वो नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हैं, ख्वाब तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। अगर आप अपने अतीत के बारे में सोचते रहेंगे तो आप अपना आज और आने वाला कल कभी भी नहीं बना पाओगे। इतनी ठोकरें देने के लिए शुक्रिया। ए जिंदगी, चलने का न सही संभलने का हुनर तो आ गया। कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है, और यकीन मानो यह बहुत खूबसूरत जवाब होता है। जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने पिता से अमीर इंसान नहीं देखा। कौन कहता है माँ का कलेजा दुनिया में सबसे नरम है, मैंने बेटियों की विदाई में अक्सर पिता को टूटते देखा है। जितना हो सके उतना चुप रहना ही अच्छा होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह जुबान ही करती है। कुछ बातों को खामोशी से भी टाल दो, हर बात पर बहस अच्छी नहीं होती। इंसान को अपनी औकात भूलने की बीमारी है, और कुदरत के पास उसे याद दिलाने की अचूक दवा होती है। रुका नहीं करती जिंदगी कभी किसी के बिना, लेकिन यह गुजरती भी नहीं अपनों के बिना। सही वक्त पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। दोस्तों, रात को सोने से पहले इसे एक बार जरूर सुने, आपकी चिंता अवश्य दूर हो जाएगी और आप रात को अच्छे से सो पाओगे। पूरे दिन में जो भी आपके साथ हुआ हो, चाहे अच्छा हुआ हो चाहे बुरा हुआ हो, लेकिन सोने से पहले इसे एक बार दिल से जरूर सुने, ताकि आपका मन शांत हो जाए। आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, इस विषय पर रात में सोने से पहले जरूर सोचना चाहिए। ऐसा करने से आपके विचारों को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और उसके पूरा होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो रात को सोने से पहले यह बातें हमेशा अपने आप से बोले। आज का दिन बहुत ही अच्छा था। आज मैंने अपने हर काम को पूरे दिल और दिमाग से किया। आज जो कुछ भी मैंने सीखा, जो कुछ भी समझा,
जो भी अनुभव किया उससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरी आत्मा पूरी तरह से शांत है। आज जो कुछ भी हुआ वो गुजरे हुए कल से अच्छा था और मेरा आने वाला कल इससे भी अच्छा होगा। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मुझे किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई बंधन नहीं है, मेरी कोई सीमा नहीं है। मैं हर तरह की बंदिश से पूरी तरह से आजाद हूँ। यह पूरी सृष्टि मेरी ही मदद में लगी है, मुझे एक बेहतर इंसान बना रही है। मैं हर रोज कुछ नया सीखता हूँ और आज जो कुछ भी मैंने सीखा उसके लिए मैं अपने पूरे दिल से शुक्रगुजार हूँ और कल कुछ नया सीखने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मेरी सोच सबसे अलग है, मेरी परिस्थितियाँ सबसे अलग हैं। मैं सबसे अलग हूँ, इसीलिए मेरी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मैं सिर्फ यह शरीर नहीं हूँ, मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड हूँ और यह ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मेरे बाहर नहीं, मेरे अंदर ही है। मैं अपने अंदर की हर बुराई से मुक्त हो रहा हूँ और मेरा मन और भी शांत हो रहा है, आनंद से भरा है और मैं अपने अंदर की आवाज को सुन पा रहा हूँ। मैं अंदर तक सुकून महसूस कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आज मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं कल मेरी कामयाबी की वजह बनेगी। जब मैं सांस लेता हूँ तो सकारात्मक सोच से भर जाता हूँ और जाती हुए सांस के साथ अपने नकारात्मक विचार को बाहर निकाल देता हूँ। जो कुछ भी मेरे साथ होता है वह अच्छे के लिए होता है। मुझे खुद के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है। मेरी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर उसके अनुसार चलना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं सबसे प्यार करता हूँ और सब मुझसे प्यार करते हैं। मुझे किसी से भी कोई गिला शिकवा नहीं है। जिसने भी जाने अनजाने मेरे साथ गलत किया उन सबको मैं पूरे दिल से माफ करता हूँ और अतीत में मुझसे जो भी गलतियाँ हुई उसके लिए मैं खुद को पूरी तरह से माफ करता हूँ। मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं है बल्कि आने वाले कल पर है। कल मुझे जो कुछ भी करना है उसके लिए मैंने अच्छे से सोच लिया है और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। आज जो कुछ भी मेरे पास है और जो लोग भी मेरे साथ हैं उन सब के लिए मैं अपने पूरे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा है, जो कुछ भी होगा बहुत अच्छा होगा। सब मेरा भला चाहते हैं। मेरे दिल में सबके लिए प्रेम है और करुणा है। मेरे दिल से बस एक ही दुआ निकल रही है कि सबका भला हो, सब स्वस्थ रहे, सबकी बुद्धि सही दिशा में चले और सबकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। हर चिंता और परेशानी को दूर करके मैं सोने जा रहा हूँ और कल सुबह मैं एक नई उमंग के साथ उठूंगा और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगा। रात में जिस बिस्तर पर सोते हैं वह बिस्तर आरामदायक और आपकी पसंद का होना चाहिए। पसंद के बिस्तर पर सोने से मानसिक रूप से इसका प्रभाव पड़ता है और उस पर अच्छी नींद आती है। हमारा जीवन किसी खेल से कम नहीं है, इसमें खुशी और गम आते रहते हैं। हमें हर स्थिति का एक समान व्यवहार करना चाहिए। हमारे जीवन में कभी ऐसा वक्त भी आ जाता है जब हम अपने जीवन को बोझ समझने लगते हैं। हमें ऐसे वक्त में अपनों की बहुत जरूरत होती है, इसलिए हमें अपनों के साथ हमेशा प्यार से रहना चाहिए। हमें हमेशा अच्छी बातें और अच्छी किताबें पढ़ते रहना चाहिए जिससे हमें अपना जीवन जीने का सही तरीका पता चल सके। यह वीडियो आपके जीने के नजरिए को बदलने में आपकी पूरी मदद करेगा। आंख वही देखती है जो दिमाग समझने के लिए तैयार होता है। अपनी जिंदगी में वही इंसान कामयाब है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता है। अगर नशा करना ही है तो मेहनत का करो, यकीन मानो बीमारी भी सक्सेस वाली ही आएगी। हाथों की लकीरों पर ज्यादा विश्वास नहीं किया करो क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। वास्तविकता का सामना वैसे ही करें जैसा वह है, जैसा वह था या जैसा आप चाहते हैं। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो लाइक, शेयर, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखना। राधे राधे। जय श्री श्याम।